दोस्तों अब हम एक एक करके सभी नदियों को मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो हमने यहाँ बनाया है अरेबियन सी, हम इसको अरेबियन सी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं बे ऑफ बंगाल। और दोस्तों यहाँ पे हमारा कैलाश मानसरोवर पर्वत है और जहाँ पे कैलाश मानसरोवर पर्वत से निकल के बहुत सारे ग्लेशियर हैं। यहाँ पे इस कैलाश मानसरोवर के पास बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे ग्लेशियर टूट के निकले, जिसमें 3 प्रमुख ग्लेशियर से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती है। एक नदी तो निकलती है दोस्तों, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। हम एक एक करके दिखा रहे हैं दोस्तों। आप जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को खास करके देखेंगे, क्योंकि ये उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तिब्बत के पहाड़ से निकलते निकलते ये जो दर्रा है ना, यांगयाप दर्रा, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है और इसका नाम यहाँ पड़ जाता है आपको दिहांग। और यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में इसमें 2 नदियाँ पर मिलती है, यहाँ नहीं, यहाँ मिलती है। इसका नाम है सदिया, धुबरी से सदिया जगह है और इस जगह के बाद से इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। और यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे इस जगह पे ये सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है ब्रह्मपुत्रा नदी, उसका नाम है माजुली। माजुली सबसे बड़ी नदी द्वीप बनाती है और इसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी आ जाती है बांग्लादेश। यहाँ होते हुए ये आपको मिल जाती है कहाँ, ये मिल जाती है आपको बंगाल की खाड़ी में। तो ब्रह्मपुत्रा नदी तो बता दिए है, इसके बाद जब गंगा मिलाएंगे तो ब्रह्मपुत्रा को और डिटेल से बताएंगे दोस्तों। चलिए, इसके बाद हमने बोला कि इस कैलाश मानसरोवर से एक और नदी निकलती है और वो नदी है सिंधु नदी। तो वह नदी का नाम है दोस्तों सिंधु नदी। और सिंधु नदी तंत्र हम आपको पढ़ा चुके हैं। सिंधु नदी तंत्र में आपको हमने बोला कि जब ये भारत में प्रवेश करती है तो वह जगह है लेह का दमचक, और जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो वह है दर्दिस्तान। यहाँ पे आपको 2-3 नदियाँ आके मिलती है, जैसे कि गोमल, जैसे कि स्वात, ये गोमल, यहाँ स्वात दे दो, काबुल और गोमल, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता में हमने बोला था कि इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, 20% पानी भारत यूज करता है। फिर यहीं से दोस्तों एक नदी निकलती है, वो नदी है झेलम, इसका नाम है दोस्तों झेलम। और झेलम पे 2 परियोजना हम बताए थे दोस्तों, किसी को याद है? तुलबुल और उरी परियोजना। तुलबुल और उरी परियोजना हमने झेलम नदी पे बताया था, यहाँ पे याद रखिएगा, हम अब लिखने नहीं वाले हैं। झेलम के बाद दोस्तों यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है आपको चेनाब नदी, बाराराचा दर्रा के पास, और यहीं से निकलती है रावी नदी। झेलम मिलती है चेनाब में, रावी मिलती है चेनाब में, ये है चिनाब। और यहाँ से ही दोस्तों एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ब्यास नदी। और एक और नदी की चर्चा हम किए थे दोस्तों, वह नदी थी दोस्तों सतलज, जो चेनाब में मिलके यहाँ पे आके मिल जाती है कहाँ, सिंधु में। और सिंधु में मिलने से जहाँ पहले ये पंचनद होती है, ये नदी पंचनद होती है, और ये पंचनद कहाँ मिलती है? गोमल के पास नहीं, यहाँ मिलती है। ये पंचनद मिलती है दोस्तों मिठानकोट, पाकिस्तान में। पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ थी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इतना तो दोस्तों हम लोग ने पढ़ चुके हैं, इतनी नदियाँ तो हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ेंगे उत्तराखंड। इस जगह के पास से यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं दोस्तों। एक नदी इस तरह से बहते 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 पहुँच जाती है, उसका नाम है गंगा। और एक और नदी निकलती है दोस्तों, हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं यमुना को। ये इलाहाबाद यानी कि गंगा यहाँ लिख देते हैं, और ये इलाहाबाद यानी कि दोस्तों प्रयागराज लिखते हैं डायरेक्ट, हम जगह का नाम लाल पेन से लिख देते हैं।
गंगोत्री से आपको गंगा और यमुनोत्री से यमुना निकलती है। यहाँ पर नाम है यमुनोत्री, इसका नाम है गंगोत्री। सब पढ़ा चुके हैं दोस्तों, बस हम एक शॉर्टकट बता रहे हैं कि गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है प्रयागराज में। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, और चंबल नदी किधर से निकलती है? यहाँ से, और ये राजस्थान होते हुए आपको इटावा में जाके मिल जाती है। कहाँ? इटावा में, यमुना में। ये है इटावा और नदी का नाम है चंबल। ये भ्रंश घाटी से होके बहती है और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहती है। चंबल नदी में हमने बोला था दोस्तों कि राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, हम कोटा बैराज को कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और मध्य प्रदेश में है गांधी सागर। इतने बांध के बारे में बताया। चूलिया और मधार जलप्रपात कौन था सर? चूलिया और मधार। ये हम आपको बस मुंह से बोल रहे हैं, समझ जाना कि चूलिया और मधार जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। और ये 5-4 इम्पोर्टेंट परियोजना जो कि आपको मिल जाती है कहाँ? यमुना नदी में। इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट नदियों की बात, तो गंगा की सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियों को हम नहीं लिख रहे हैं, सीधा नेपाल के गोसाई थान से निकलती है। नेपाल के गोसाई थान से कोसी नदी। पश्चिम बंगाल से निकलती है, वो है महानंदा। ठीक है, जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम होता है पद्मा और इसका नाम होता है जमुना। यहाँ पे एक नदी आके मिलती है मेघना, और गंगा मिलने से पहले ये कहलाती है मेघना। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये जो नदी है ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों मिश्रण का नाम है मेघना। चलिए इतना है। इसके बाद इसमें आती है गंडक नदी नेपाल से, घाघरा नदी, रामगंगा, और ये यहाँ से गोमती नदी, लखनऊ यहीं पे है। लखनऊ कहाँ है दोस्तों? हम बस एक लाल घेरा मार के एल कर देते हैं, ये है लखनऊ। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो दोस्तों हम एक एक करके आपको बता दिए कि इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में। आपने इतना तो पढ़ लिया है जितना हमने आपको नदी तंत्र बताया है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद हम एक एक चीज़ बार बार बोलते आ रहे हैं दोस्तों। ये प्रयागराज इधर पहुंच गया, गंगा इधर, गंडक इधर। ये गंगा गंडक इधर कैसे पहुंच जाएगा जब इलाहाबाद यहाँ है? तो इसको थोड़ा सा हम इधर कांस्टेंट कर देते हैं और यमुना को यहाँ कर देते हैं, इलाहाबाद को, गंडक यहाँ, घाघरा यहाँ, घाघरा, गंडक। और दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है अमरकंटक की पहाड़ी इस साइड, जहाँ हमने क्या क्या बोला था। इसको अमरकंटक की पहाड़ी लिख दे, अमरकंटक AMR लिख देते हैं, समझ जाना। जिसके उत्तर से निकलती है सोन नदी और यह पटना के पास मिल जाती है, और इसी पे बाण सागर परियोजना है। इसके दक्षिण से निकलती है दोस्तों महानदी, उड़ीसा से होके बहती है ये महानदी, और इसके पश्चिम से निकलती है दोस्तों बहुत बड़ी नदी और उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी के बारे में चलिए दोस्तों हम 2-4 पॉइंट आपको बता देते हैं। तो 2 नदियां हैं दोस्तों। अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, जो गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अरे इसको ब्लैक पेन से क्यों दिखा दियो बच्चा? गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। निकलती कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से। एक और नदी है वो है ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के आपको मूल ताप्ती जिसको बोलते हैं, मुल्ताई नामक जगह से निकलती है, और ये दोनों गिरती कहाँ है?
खंभात की खाड़ी में दोनों भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है? वो जो चट्टानों को काट काट के एकदम ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा बहती है, उसको हम लोग भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती मिलती कहाँ है? यहाँ है दोस्तों खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी ये है ना, ये तो कच्छ का रण है, ये है दोस्तों खंभात की खाड़ी। सही बनाएंगे जी, खंभात की खाड़ी यही है ना। मुझे तो याद है कि कच्छ जिला ऊपर है, मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ कच्छ जिला है, कच्छ का रण यहाँ है, तो ये कच्छ की खाड़ी होनी चाहिए। ये होना चाहिए कच्छ का खाड़ी और नीचे होनी चाहिए खंभात की खाड़ी। ये है कच्छ की खाड़ी और नीचे खंभात की खाड़ी होनी चाहिए। वैसे हम कंफर्म हैं, लेकिन एक बार आप दोस्तों देख लीजिएगा अपने बुक में। खंभात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों से होकर बहती है और बहुत सारी परियोजनाएं हैं नर्मदा और ताप्ती पे, जरा हम उस पर गौर कर। तो नर्मदा नदी पे एक परियोजना है और वह परियोजना गुजरात जिले में है और उसका नाम दोस्तों है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना हम नहीं लिख रहे हैं, बस सरदार सरोवर परियोजना। जबकि ताप्ती नदी पे दो परियोजना है गुजरात में, एक परियोजना का नाम है काकरापारा और दूसरा परियोजना का नाम है उकाई। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, भ्रंश घाटी होके बहती है, और ताप्ती नदी पे दो परियोजना है, काकरापारा और उकाई परियोजना। इसके बाद गुजरात की दो तीन प्रमुख नदियां, एक लूनी, साबरमती, माही, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, यहाँ पे ये जिला है धार, हम लिख देते हैं। और यहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है माही नदी। और ये माही नदी आपको राजस्थान से होते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश से निकलती है। सॉरी एक मिनट मध्य प्रदेश के धार जिला सही है मेरा, जा रहे हैं, एक मिनट आप वेट कीजिए, करके हमको सोच लेते हैं। हाँ, ये मध्य प्रदेश का धार जिला है, जहाँ से होते हुए एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है माही नदी। कुछ जगह की कमी है, हम इसको लाल पेन से दिखा देते हैं माही नदी को, ताकि आपको ये समझ में आए। हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ये नदी है माही नदी, इसका नाम लिख दे, कहीं जगह है क्या? इसका नाम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, ये नदी है माही। ये डॉटेड लाइन से जो बनाए हैं उसका नाम माही नदी है। और ये माही नदी पे एक बांध है दोस्तों, और उस बांध का नाम है बजाज सागर। क्या नाम है? बजाज सागर। इसके अलावा एक और नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा, ताप्ती और माही के बाद एक नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, और वो नदी है दोस्तों साबरमती नदी। और ये राजस्थान के उदयपुर से निकलती है। इस जगह से, राजस्थान का उदयपुर यहाँ पे है, इस जगह पे है उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर से निकलते दोस्तों ये चली जाती है कहाँ पे? ये माही के जस्ट बगल में आके गिर जाती है। और इसी पे हमने आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा है, और वह नदी का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो वो है साबरमती नदी। भारत की सबसे प्रदूषित नदी बोला जाता है साबरमती नदी को, और यह गुजरात से होकर बहती है। और गुजरात में मिलने से पहले यहाँ एक दोस्तों बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति सरदार सरोवर की क्या कहते हैं, सरदार सरोवर, लौह पुरुष सरदार की मूर्ति, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और यह नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटित एक है जो कि साबरमती पे है। अब एकमात्र नदी रह गया दोस्तों, तो एकमात्र नदी इस साइड जो हम इस मैप में बनेंगे, एक नदी तो महानदी है, इसका उमरकंटक से निकलती है, वहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। एक नदी जगह है क्या? जगह क्या है कि बनाया गया है?
जगह है दोस्तों, ये राजस्थान से एक नदी निकलती है, उसका नाम है माही, लूनी हो गया, साबरमती हो गया, लूनी, लूनी नदी। हम अब एक नदी है लूनी नदी, राजस्थान के अजमेर ज़िला से निकलती है दोस्तों। एक नदी जो हम जगह बना रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान के अजमेर ज़िला जो एकदम सटा है, और वो गिर जाती है कहाँ, कच्छ के रण में। ये गिर जाती है कच्छ के रण में। कौन सी नदी है दोस्तों, ये लूनी नदी है, लूनी नदी। लूनी नदी की अगर विशेषता की बात की जाए तो लूनी नदी आपको राजस्थान से होकर बहती है, और यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये नदी क्या होता है कि जा रही है, फिर कहीं बालू आया उसके नीचे घुस गई, फिर कहीं से निकल गई। मतलब ये कहीं दिखती है कहीं नहीं दिखती है, लेकिन अंतिम तक चलती चलती आपको कच्छ की रण में गिर जाती है, तो उसको बोलते हैं अंतर्वाही नदी। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, और राजस्थान को यह नदी सींचती है, लूनी नदी। कौन सी नदी, तो लूनी नदी। इसके बाद दोस्तों इसको हम मिटाते हैं, फिर नीचे दक्षिण भारत पे आते हैं। हाँ, ये खिचड़ी दिख रहा होगा आपको, खिचड़ी दिख रहा होगा, तो हम क्या करें, क्या एक बार इसको शॉर्ट में बता दे फिर से मोड़ मार के। मोरना क्या है, ऊपर सिंधु, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, इधर गंगा, फिर यमुना, यमुना में चंबल मिला, अमरकंटक से नर्मदा, माही, ताप्ती, सोन निकल गया, ताप्ती मुल्ताई जगह से निकलती है, नर्मदा ताप्ती खंबात की खाड़ी में, उसके बाद माही नदी खंबात की खाड़ी में, लूनी साबरमती कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद कुछ और क्या, हाँ ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा गंगा जहाँ मिलती है, गंगा पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से, कहाँ, बांग्लादेश में। मेघना के मिलने के बाद मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी के बारे में अगर कुछ बोले तो ये क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से निकलती है, और इसमें ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। ये उड़ीसा से होके जाती है। महानदी में एक चीज़ था, कहा गया महानदी, हाँ यहाँ पे दोस्तों एक बांध है, हीराकुंड बांध, उड़ीसा में। ये आपको बांध याद रखिएगा, कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। क्या हम बना दिए हैं, हीराकुंड बांध। तो ये तो खिचड़ी आपको दिख रहा होगा, इसीलिए दोस्तों आप एक एक करके पहले शॉर्ट करके आप इसको वीडियो देखिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अब हम बनते हैं प्रायद्वीपीय भारत की ओर। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो हमने आपको 3 प्रमुख नदियों के बारे में बताया था। तो दोस्तों महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी और महाराष्ट्र में ही 2 प्रमुख नदियां निकलती है। पहली नदियां हैं कृष्णा, दूसरी नदियां हैं कावेरी, ये गोदावरी, और एक प्रमुख नदियां जो कर्नाटक से निकलती है वो नदियां हैं दोस्तों कावेरी। तो हम 3 प्रमुख नदियां हैं, उनका नाम लिख देते हैं, फिर इनकी सहायक नदियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे। नदी तंत्र हम पढ़ा चुके हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र का पार्ट आता है इतना, ये आता है कर्नाटक, ये कर्नाटक, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इस तरह से आता है। चलिए हम बस इतना बता रहे हैं कि महाराष्ट्र से 2 नदी और कर्नाटक से 1 नदी। तो हम बस जगह लिख दें क्या, ये हाँ MHA महाराष्ट्र और यहाँ कर्नाटक। तो हम ये लाल वाला मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी 3 प्रमुख नदियां। अब एक एक करके हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जो हम पढ़ा दिए हैं हम बस उसके बारे में एक एक लाइन बताएंगे, बाकी जो नहीं पढ़ाए हैं उसको हम बताएंगे। तो महाराष्ट्र से ही एक नदी निकलती है दोस्तों, भीमा नदी, ये हम बता चुके हैं। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा कृष्णा की छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं उसको हम लिख लेते हैं।
अगर गोदावरी के इम्पोर्टेंट नदियों की बात करें तो पहली नदी जो इधर से आके मिलती है उसका नाम है पूर्णा। उसके बाद मिलती है आपको वर्धा, सॉरी हाँ वर्धा। फिर आपके मिलती है पेनगंगा, ऐसे यहाँ से बैतूल मिलती है, ऐसे इस साइड से आती है पेनगंगा, और यहाँ से आती है वेनगंगा। वेनगंगा आपको गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने बोला था वेनगंगा है, और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। अगर कर्नाटक के इस जगह से तुंग और इस जगह से भद्रा और यहाँ जाके बनती है, इसका नाम है तुंगभद्रा। भद्रा नदी यहाँ है, तुंग नदी यहाँ है, और इसी पे भद्रा परियोजना है कृष्णा की। और सहायक नदियों में बात करें तो घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा और घाट प्रभा, माल प्रभा परियोजना भी है। दक्षिण भारत में अधिकतर परियोजना उन नदियों के नामों पे है। तो वेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, बैतूल, वेनगंगा ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इंद्रावती भी। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर से प्राणहिता के नाम से बहती है। प्राणहिता के नाम से दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य की पहाड़ी से इंद्रावती, और यहीं उड़ीसा से एक नदी आती है सबरी। हम ये बता चुके हैं जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। हम गोदावरी को मोटा करके दिखाते हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये गोदावरी है, ये नदी कृष्णा है और ये नदी कावेरी है। कावेरी की अगर हमने बोला था नीचे से लक्ष्मण तीर्थ, हाँ काबिनी, ऊपर से हेमावती। एक सबसे बड़ी नदी जो हम बोले थे दोस्तों वो थी अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में आके मिलती है। कावेरी इस तरह से होगा और यहाँ पे आके मिलती है दोस्तों, और वो नदी का नाम है अमरावती। अमरावती पे ही आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और इसके बाद दक्षिण भारत की कुछ और प्रमुख नदियों के बारे में दोस्तों हम जानते हैं। इतना प्रमुख है जो उसको अलग अलग हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अगर आपको अलग अलग और डिटेल से जानना है, आप मेरे पुराने सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम वहाँ पे अलग अलग सभी वीडियो को डिटेल से और अच्छे से बता दिए हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बस आपको अभी सिर्फ भारत के मैप में झलक दे रहे हैं कि आपने कहाँ गोदावरी, कहाँ कृष्णा और कहाँ कावेरी देखा है। अगर केरल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 3 नदियाँ हैं। ये कर्नाटक से बहती है, अमरावती इस साइड से ऐसे करके। केरल में दोस्तों आपको 3 नदियाँ हैं, पेरियार, भरतपुजा और मदिरापुजा, इस तरह से। तो हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, यहाँ नाम लिख देते हैं 1 2 3। पेरियार, मदिरापुजा और भरतपुजा। अगर हम दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी की बात करें तो वो सबसे दक्षिणतम नदी अगर भरतपुजा आता है। इसके बाद यहाँ पे है आपको चौथा नंबर में तमिलनाडु में, वो है वेगई। जो नदियाँ आपसे पूछी जाती है, वेगई के बाद त्राम्बपानी यहाँ पे 5 नंबर, त्राम्बपनी। और कुछ है क्या, परम्बकुलम। चलो छोड़ो, उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। हम एक परियोजना लेकिन पूछता है, और वो है केरल में एक नदी है पेरियार, उस पे है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना। तो आपको इस पे लगभग हमने परियोजना नदियों के बारे में बता दिए हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारी और छोटी छोटी नदियां हैं जिस पे इम्पोर्टेंट परियोजना पूछा जाता है। चलिए हम अब एक बार मैप बना के हम उस परियोजना को देख लेते हैं कि जहां पे आपको कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं। हमने आपको वो हुगली नदी और दामोदर नदी नहीं बताया था, जब उस साइड से बांग्लादेश में गंगा नदी मिलती है। गंगा नदी मिलती है तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक भाग टूट जाता है, इसमें है हुगली नदी। और यहीं पे आपको मिलती है वो है दामोदर नदी, कसाई नदी। दामोदर में पंचेत बांध और दुर्गा बैराज हमने पढ़ाया था, इसका नाम हमने रखा है दामोदर नदी। पंचेत बांध, दुर्गा बैराज परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना आपको दामोदर नदी पे है।
ठीक है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा आपको हम पढ़ा चुके हैं, माजुली द्वीप आसाम में है बता चुके हैं। अब हम आपको इम्पोर्टेंट परियोजना बता देते हैं जो आज का वो अंतिम टॉपिक होगा। चलिए दोस्तों, हम कुछ इम्पोर्टेंट परियोजनाएं जो आपको नहीं बताए हैं, इसमें आपको कुछ याद रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल में एक नदी है मयूराक्षी नदी, इस पे मयूराक्षी परियोजना है। कौन सी? मयूराक्षी नदी पे ही है। मयूराक्षी परियोजना का नाम नहीं लिखते हैं 3 और 4, हम एक में लिख रहे हैं मयूराक्षी। ये सभी परियोजना है, परियोजना ऊपर में लिख देते हैं। परियोजना मतलब डैम बनाकर बिजली उत्पादित करना, परियोजना मतलब नहर निकालना, परियोजना मतलब सिंचाई के साधन प्रोवाइड करना। बहुउद्देशीय परियोजना यही होती है कि आप बांध बनाओ, डैम बनाओ, रास्ता दो और जल विद्युत उत्पन्न करो। हमने 2 नंबर में यहाँ एक नदी है दोस्तों, तवा नदी, और इस पे है तवा परियोजना। 3 और 4 हम बता चुके हैं आपको, है काकरापारा और चौथा है उकाई परियोजना। 5वां है सरदार सरोवर परियोजना। तो ये 3 और 4 हैं दोस्तों ताप्ती नदी पे, और ये है नर्मदा नदी पे हमने बता चुके हैं। अभी आपको 5वां, 3रा और चौथा खंभात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी। इसको थोड़ा सा खंभात की खाड़ी में गिराओ ना यार, इस तरह से खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये इम्पोर्टेंट परियोजना है। नर्मदा पे सरदार सरोवर परियोजना, इकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, इसको ताप्ती कर दो, इसको नर्मदा कर दो, इसको तवा कर दो, इसको मयूराक्षी कर दो। तो ये दोनों तो सेम नदी पे है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट परियोजना हैं आपको। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है और उस पर है रिहंद परियोजना पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। एक नदी है रिहंद और हम नंबरिंग कर रहे हैं 6 नंबर, और इस पर एक परियोजना है, उसका नदी के नाम पर ही है रिहंद परियोजना। ये याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है बार बार रिहंद परियोजना, इसको इम्पोर्टेंट मान लेना। 6 नंबर को स्टार लगा देना। बेतवा नदी पे दोस्तों माता टीला परियोजना हम बता चुके हैं आपको। हम 7 नंबर यहाँ पे दोस्तों यमुना की सहायक नदी है, उसका नाम है बेतवा, और बेतवा नदी पे 7वां परियोजना है, उसका नाम है माता टीला। नदी का नाम है बेतवा, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना आपको पढ़ा चुके हैं। और इसके अलावा हम गंगा सिंधु का हम जब आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमने झेलम उलम के बारे में बहुत बार, उड़ी परियोजना, तुलबुल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, ये सभी हम बता चुके हैं। आप उसको देखते रहिएगा। और परियोजनाएं के बाद अगर इसमें और कुछ परियोजनाएं हैं जो हमको बुक में देख लेते हैं। रामगंगा परियोजना हम बता चुके हैं, रामगंगा नदी पे है। कोयना परियोजना कोयना नदी पे है, बहुत सारे उसी नदी पे हैं। हमने आपको ऊपरी कृष्णा परियोजना अलमाटी बांध बता चुके हैं। घाट प्रवाह परियोजना, भीमा परियोजना, भद्रा परियोजना उसी नदी पे है। नदी कहाँ है बता चुके हैं। गोदावरी नदी पे जायकरावाड़ी परियोजना है, और यह आपको महाराष्ट्र में है। एक नदी पर और हम छोड़ चुके हैं यहाँ गोदावरी नदी पे दोस्तों, ये गोदावरी 8वां पॉइंट है, और यह नदी पर लिख लेना जायकरावाड़ी परियोजना। जायकरावाड़ी परियोजना नदी क्या है सर? लिखते चलना, जायकरावाड़ी, और नदी का नाम है गोदावरी। लिख लीजिएगा सर, हम आपको इम्पोर्टेंट सभी परियोजनाओं को लिख रहे हैं, बता रहे हैं। नदी ख़त्म हो चुका है, इसके बाद हम कुछ और टॉपिक शुरू करेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि आप एक एक करके सभी नदी और नदी परियोजना को लिख लीजिएगा। तमिलनाडु और केरल में 8 छोटी नदियों को मिलाकर है परम्बिकुलम परियोजना, और यहाँ पे आपको हम 9 नंबर लिख रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी तमिलनाडु और केरल में 8 छोटी छोटी नदियों को मिलाकर एक परियोजना है, उसका नाम है 9 नंबर ना, परम्बिकुलम। कितनी नदियों पे है? 8 नदियों पे है। छोटी छोटी 8 नदियों को एक साथ जोड़ दिया गया है, वो केरल और तमिलनाडु में है। राज्य लिख लो केरल, तमिलनाडु। ये याद रखना है आपको, ये ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, इतना दिमाग में रखिएगा।
दोस्तों जितनी भी परियोजनाएं हैं आपको इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। ऊपर के नर्मदा, चिनाब, इस जितनी भी नदियां हैं आपको झेलम, सिंधु, सतलज, गंगा, सभी परियोजनाओं को हम बता चुके हैं। भागीरथी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, फरक्का परियोजना, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है इस साइड पे, जहाँ पे आपको हमने बोला था कि ब्यास नदी और सतलज नदी आके मिलती है, वो जगह है हरिके बैराज। और यहीं पर से आपको इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान को सिंचती है, एमपी को सिंचती है और आपको पंजाब को सिंचती है, सिंचाई के जल उपलब्ध कराती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इसमें और कुछ परियोजना छूटा था क्या? गंगा नदी, यमुना नदी, नीचे साउथ हो गया। लगभग सभी परियोजनाएं बता चुके हैं दोस्तों। आज के लिए नदी तंत्र आपका ख़त्म होता है। हम अगले क्लास में या तो वनस्पति, या तो भारत की मिट्टी, या जलवायु, 3 टॉपिक है जो आने वाले समय में हम तीनों में से कोई टॉपिक उठा के आपको पढ़ा सकते हैं। उम्मीदतः हम मृदा पढ़ाएंगे, सॉइल। मेरा जैसा अंदर से लग रहा है कि सॉइल पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए, बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों बनाने में, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। क्योंकि एक एक पॉइंट को डिटेल से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, कौन कहाँ है, क्या है, आपको बताया भी जा रहा है। सभी परियोजनाओं को एक एक करके डिटेल से समझाया जा रहा है। तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। हाँ, अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। कुछ समस्या है तो उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आके हमसे शेयर करें। हम आप टेलीग्राम पे सर्च करना उपागम एकेडमी। हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर सीरीज भी प्रोवाइड करवाए हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो लोगों को लगता है कि हम पढ़े हैं, हमको पहले से सब चीज़ आता है, आप क्वेश्चन आंसर सीरीज को अटेम्प्ट करके चेक करो कि क्या हाँ आप सब चीज़ बना पा रहे हो, क्या आप सब चीज़ देख पा रहे हो क्या। तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना। हम इस पर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। 8-9 क्वेश्चन बैंकों को मिला के हम एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज लाए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।